सो नेक्स्ट पार्ट में हम सांगयान को देखते हैं जो कि सांगजी से खाने के लिए पूछने आया होता है। एक्चुअली इनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं, इस वजह से सांगयान सांगजी का ख्याल रख रहा होता है। फिर सांगयान घर में एंटर होता है और सांगजी को ढूंढने लगता है। तभी सांगयान सांगजी को देखता है जो कि टेबल के नीचे छुप कर सो रही होती है। फिर सांगयान बोलने लगता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। सांगजी कहते हैं कि ओ अच्छा तुम हो, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं। फिर सांगयान सांगजी से नोटबुक छीन लेता है और पूछने लगता है कि क्या तुम हॉटपॉट चलोगी, मगर सांगजी मना कर देती है। फिर पूछने लगता है कि अच्छा ये तो बता दे तुझे क्या खाना है। फिर सांगजी कहने लगती है कि गैस करो मुझे क्या खाना है, मगर सांगयान मना कर देता है और कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपना और तेरा खाना खुद बनाता था। तभी सांगजी कहने लगती है कि सांगयान वो बात बहुत अलग है। तभी यहाँ पर सांगयान के पास दुआन का कॉल आता है और सांगयान दुआन से पूछने लगता है कि तू क्या हॉस्टल में है। फिर दुआन मना कर देता है। इसके बाद सांगयान बोलता है कि मैं तुझे पिकअप करने के लिए आऊंगा। यहीं पर सांगजी ये सारी बातें सुन रही होती है। सांगजी अपने भाई से पूछने लगती है कि सांगयान तुम किसके साथ खाना खाने के लिए जाओगे। सांगयान कहने लगता है कि तुझे इससे क्या मतलब है, तू तो हमेशा मुझे नखरे ही दिखाती रहती है, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर सांगयान यहाँ से जाने लगता है। यहीं पर सांगजी अपने भाई को दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। सांगयान भी सांगजी को देखता है और यहाँ से जाने लगता है। फिर सांगजी देखती है कि सांगयान मेरी बात सुने बिना ही चला गया और अपने आप को ही कहने लगती है कि मैं गलत थी। तभी अचानक से सांगयान दरवाजे को खोलकर अंदर आने लगता है। फिर कहने लगता है कि देखा सांगजी तुम ही गलत थी, अब चलो जल्दी रेडी हो जाओ, चलते हैं खाने के लिए साथ मिलकर। फिर सांगजी अपने हेयर को देखने लगती है कि कौन सा हेयर स्टाइल करूं। एक्चुअली दुआन भी ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा होता है इनके साथ, इस वजह से सांगजी वहां पर जाना चाहती है। फिर सांगयान बोलता है कि जल्दी जाओ, 2 मिनट में रेडी होकर आओ। सांगजी अपने भाई को गुस्से नजरों से देखने लगती है। फिर सांगयान कहता है कि ओके 3 मिनट देता हूँ, जाकर जल्दी से रेडी होकर आओ, मगर फिर भी सांगजी मुंह बनाने लगती है। फिर जल्दी से उठकर रेडी होने के लिए जाने लगती है। जब सांगजी यहाँ से चली जाती है तो सांगयान सोचने लगता है कि वैसे सांगजी यहाँ पर क्यों सो रही थी। फिर सांगयान उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।